राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? आइए हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का खास महत्व है। पूरे देश में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर जानते हैं कि कृष्ण भगवान और राधा दोनों में प्रेम होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं की थी। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने क्यों नहीं की थी राधा से शादी? जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधे के नाम प्रेम के नाम में सबसे ऊपर लिखा जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है। लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो यह मन में यह सवाल आता है कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती है। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिकता संबंध को एक भौतिक रूप दिया है। प्राचीन समय में रुक्मिणी सत्यभामा समेता श्री कृष्ण मथुरा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिला है। 3228 ईस्वी पूर्व देवी की पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कुछ समय तक वह गोकुल में रहे थे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वह कभी वृंदावन लौट ही नहीं सके। इसके अलावा कहीं यह जिक्र भी नहीं मिलता है कि राधा ने कभी द्वारिका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत में प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिला है। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? आगे हम जानते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से किया था इनकार। एक मत यह भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वालिन थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने अपने निश्चय में दृढ़ थी। राधा श्री कृष्ण के विवाह नहीं करने के पीछे एक व्याख्या ऐसी भी की जाती है कि एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उन्हें से विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह राधा एक ही आत्मा है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्त भाव में खो चुकी थी, जिसके कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है।
समाज के आरे कुछ लोग इसकी इसकी इस तरह से व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों में ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा ने और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा को ठीक तरह समझने के लिए रस और प्रेम का रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार श्री कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जिससे जैसे कि कई बच्चे की शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा उन्हें राधे कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मिणी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र भेजा, वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्होंने रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार किया। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा का विवाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की थी। इसके साथ पूरी जिंदगी मिली राधा श्री कृष्ण से नहीं मिली। राधा श्री कृष्ण के दैविक गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम का स्मृतियाँ को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्या श्राप ने राधा और कृष्ण को अलग कर दिया था? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार श्री कृष्ण की सेविका श्री दामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई थी और श्री दामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया था। बदले में श्री दामा ने भी राधा को श्राप दे दिया था कि वह मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्री हरि की संगीत प्राप्त होगी और तुम्हें गोकुल को वापस लौट आओगी। ऐसा भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुभूति है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मानव जाति को बेशर्त और आंतरिक प्रेम को सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण के संबंध कभी कभी भौतिक रूप में नहीं बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्राकृतिक का है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित कथाओं की तुलना राधा कृष्ण से नहीं किया जा सकती। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्या की जाए ना ही कर पाएंगे, सब कम ही होगा। उनके प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा। आशा है कि दोस्तों यह बातें आपको पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।